अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं फराज अहमद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आगाज से बात करेंगे। 34 बार वजीर आजम की साजिश को रोकना चाहते हैं तो अवाम तीर पर ठप्पा लगाएं। बिलावल भुट्टो का हैदराबाद में जलसे से खिताब कहा कि इलेक्शन में मुकाबला पीपल्स पार्टी और नून लीग का है। उन्होंने कहा कि अगर कोई पतंग को वोट डालने का कहे तो कह देना कि हम पतंग काट देंगे। आज़ाद उम्मीदवार को वोट डालने का कहें तो कहना वोट जाया नहीं करेंगे, हम शेर का बंदोबस्त कर लेंगे। चाहते हो कि हम इस चौथी बार वजीर आजम बनने का जो साजिश है वो हम रोके तो आपको इस तीर पे थप्पा लगाना पड़े। मुकाबला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग का हो गया है। आपको कहा जाएगा कि पतंग को वोट देना है तो आपने कहना है कि हम इस पतंग को काट देंगे। किसी इंडिपेंडेंट पे वोट डालना है तो आपने कहना है कि मैं अपना वोट जाया नहीं करूंगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जितवाएं, इंशाअल्लाह ताला मैं आपके लिए उस शेर का बंदोबस्त करूंगा। आपने अपना वोट की ताकत से इनकी नफरत और तकसीम की सियासत को दफन करना है। कोई सियासी जमात आपको मजहब के बुनियाद पे तकसीम करना चाहता है तो कोई और आपको लिसानियत के बुनियाद पे तकसीम करना चाहते हैं। बारिश से कराची जैसी हालात लाहौर की होती तो इलेक्शन से दस्तबरदार हो जाता। कल कुदरत ने खुद ही मवाजना कर दिया। मनाजरे की बातें करने वाले पहले कोई काम करके दिखाएं। शहबाज शरीफ बिलावल भुट्टो पर बरस पड़े। न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा कि पैसे बांटकर शनाख्ती काट लिए जा रहे हैं, ये वोट की बदतरीन तौहीन है। ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट से साबित हो गया कि चोर कौन है। कराची में ठाटे मारतबा समंदर पानी में जिस तरह एक तबाही का मंजर पेश कर रहा था, माएँ बहनें अपने घुटने घुटने पानी में गुजर रही थी, गाड़ियाँ फंसी हुई थी। अब मुझे बताएं कि मेरे मेहरबान जो मुनाजरे की बात करते थे, मैं कहता था कि मुनाजरा हो जाएगा, मवाजना कर लें। कल मवाजना हुआ कि नहीं हुआ? और अब ये मवाजना हो गया कराची और लाहौर का। अगर खुदा ना खास्ता ये सूरत गरी लाहौर में होती तो मैं बिलावल भाई को कहता आए मेरे हल्के लड़ने, मैं इलेक्शन छोड़ देता। अगर पैसे बांट कर और शनाख्ती कार्ड वो रखे जा रहे हैं, वो वोट की बदतरीन तौहीन है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है उसने जो रिपोर्ट दी है, साबित हो गया चोर कौन है। महंगाई इतनी हो गई है कि 4 बार भी तनख्वाहें बढ़ाई जाएं तो कम है। आसिफ अली जरदारी का तलागंग में खिताब, कहा कि मैंने अपने दौर में तनख्वाहें 100% बढ़ाई। इन लोगों को हुकूमत चलाना नहीं आती, इनको आवाम की अहमियत का पता ही नहीं। हम दुबई के बजाय पाकिस्तान में कमाने के मौके फराहम करेंगे, आवाम को साथ लेकर चलेंगे। आसिफ अली जरदारी ने चकवाल के आवाम को मोहब्बत का पैगाम भी दिया। आज भी मुझे पता है कि गुर्बत का क्या आलम है। जब मैं पावर में था उससे आज गुर्बत डबल हो गई। मैंने 100% 100% हर चीज़ की तनख्वाहें बढ़ाई, मगर आज वो दिन है कि हमको 4 दफ़ा हम बढ़ाएं तो भी कीमतें नहीं पहुंचती। तो ये हुकूमत चलाने का इनका अंदाज ही गलत है। अहमियत नहीं देते हैं, समझते नहीं हैं। जो लोगों ने यहाँ इलाके के लोगों के साथ जातियाँ की हैं वो सब जातियाँ ख़त्म करेंगे। ये नहीं है कि सिर्फ दुबई चलो और वहाँ से आओ, मगर यहाँ कमाओ, पाकिस्तान में कमाओ, और इंशाल्लाह हम पाकिस्तान में कमाने के आपको मौके देंगे। जो आपने प्यार हमें दिखाया है और दिया है, उसका सिर्फ मैं तहे दिल से आपका प्यार करके वापस प्यार करके और आपको आई लव यू कह सकता हूँ। नून लीग के रहनुमाओं ने सियासी मुखालफीन को निशाने पर रख लिया। कहते हैं कि पीपल्स पार्टी पंजाब में एंट्री करना चाहती है। बिलावल ने शिकस्त से बचने के लिए वोट खरीदे। वोट मेहनत से मिलते हैं, खरीदने से नहीं मिलते। आप लाहौर में तीसरे नंबर के सियासतदान हैं। नून लीग मुल्क को दोबारा बहरानों से निकालेगी। मुल्क को ऐसी क़यादत की ज़रूरत है जो सबको साथ लेकर चले। अवाम ने अपना माइंड बना लिया है, अब हमारी मुहिम सिर्फ रस्मी है। सिर्फ एक है कि जिदबाजी में लाहौर का इंतखाब कर लिया, वोट बैंक मौजूद नहीं था, तंजीम मौजूद नहीं थी, वोटों की खरीदारी जो है वो जारी और सारी है। वहाँ पे तो उन्होंने एक टारगेट सेट किया है कि मैंने 50-60 हजार वोट जो है वो खरीदना है। खरीदने से तो वोट नहीं मिलते, वोट मेहनत से मिलेंगे, तगोदौ से मिलेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये इलेक्शन हार चुके हैं। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून
मियां नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तानी कौम की तामीर व तरक्की और खुशहाली के लिए बरसरे मैदान है और हमारा ये दावा है कि कौम एतमाद करे, हम इंशाअल्लाह ताला दोबारा पाकिस्तान को इस बहरान से निकालेंगे। मैंने एक प्लान बनाया है शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट में, और मैंने हुकूमत को दिया हुआ है, इंशाअल्लाह ताला वो इम्प्लीमेंट होगा। BA-MA जो है वो कोई क्वालिफिकेशन नहीं, यहाँ पे यूनिवर्सिटियों कॉलेजों की उतनी जरूरत नहीं है जितनी यहाँ की एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के साथ लिंक्ड ट्रेनिंग स्कूल्स की जरूरत है। पंजाब में एक जमात कहती है कि साड़ी गल हो गई, अब इनकी गल मुक गई है। मुराद अली शाह की नून लीग को ललकार, कहा हमारी बात भी अवाम से हो गई है। पंजाब में जमात है जो कहती फिर रही है कि जी साड़ी गल हो गई है, अब वो कह रहे हैं कि जी साड़ी गल मुक गई है। तो भाई बात किसी और से नहीं होती, बात अवाम से होती है। हमारे अंपायर ये अवाम है, हमारी भी बात हो गई है, साड़ी गल भी हो गई है, लेकिन हमारी बात आपसे हुई है, अवाम से हुई है। और वो जो मुर्दा घोड़ा जिसको चाबुक मार रहे हैं अब कि भाई उठो, मुर्दा कभी नहीं उठता। वो जो मुर्दा घोड़ा इधर जबरदस्ती इलेक्शन जीतता था, उसकी हमें पिछले साल पता चल गया था। जब उनसे कहा कि भाई इलेक्शन लड़ लो बल्दियाती, तो वो कहते हैं कि नहीं जी हम नहीं लड़ सकते। कुछ दिनों पहले मैंने सुना एक जलसा हुआ था, उन्होंने कहा हमने सबसे बड़ा जलसा किया है, वो जलसी थी। कराची में 1 घंटे की बारिश के बाद तबाही ही तबाही थी। साबित हो गया कि शहर में कराची दुश्मन हुकूमत है। MQM के कन्वीनर खालिद महबूब सिद्दीकी की तनकीद, कहा कि शहर मदद को पुकारता रहा, अरबों खरबों के इश्तिहारी मुहिम चलाने वाले कहां थे। की बारिश ने तो इनके जो पार्टनर रहे खुफिया, जो कह रहे हैं कि हम कराची का हल सिर्फ हम है, वो कल हल के बजाय महलूल बन गए। पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी को ये बारिश धो भी गई है और भिगो भी गई है। कहीं नजर आए आपके लोग कर लेते ना, हम नहीं थे। जो हम नहीं है और जब नहीं है, तारीख के सफात इसका गवाह रहेंगे कि हम नहीं थे तो कोई नहीं कर सका। जब हम रहे हैं तो कराची संवरा है, बना है, और जितना भी कराची में जो कुछ है वो नहीं अदवार में बना है जब MQM के पास मैंडेट के साथ इख्तियार भी था। रहनुमा पीपल्स पार्टी आसिफा भुट्टो जरदारी का कहना है कि सैलाब मुतासरीन के लिए सिंध में 20 लाख घर बन रहे हैं। पीपल्स पार्टी आवाम के लिए लड़ रही है, बाकी कुर्सी की सियासत करते हैं। हमारी तरजीह सेहत की सहूलियात हैं। तारीखी सैलाब आया, बिलावल भुट्टो जरदारी आवाम के साथ खड़े थे। आज सिंध भर में 20 लाख घर बन रहे हैं। सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपकी घर और रोजी रोटी को सोचती है। बिलावल भुट्टो जरदारी आपके लिए बोले, आपके लिए काम करे, आपके लिए लड़े। दूसरे लोग सिर्फ कुर्सी की लालच में सियासत करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके लिए लड़ रही है। हमारा प्राइमरी फोकस सेहत की तरफ था, क्योंकि हम समझते हैं कि ये आपका बुनियादी हक है। हमने हॉस्पिटल्स कायम किए हैं जो बिल्कुल मुफ्त इलाज करते हैं। जिस घर पर तहरीक इंसाफ का झंडा लगा हो वो यहूदियों का दोस्त है। मौलाना फजलुर रहमान का बनू में खिताब, कहा कि बानी पीटीआई ने नौजवानों का अखलाक तबाह कर दिया। इन्होंने मैशियत तबाह करके मुल्क को गुलामी में दे दिया। हम गुलामी नहीं मानते, गुलामी से मुल्क को आज़ाद कराएंगे। हम इन यहूदी एजेंट को मुल्क बदर करेंगे। 8 फरवरी को एक खानदान दुबई और दूसरा लंदन जाएगा। तय हो गया कि 4 बार फेल होने वालों की बारी अब नहीं आएगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का जलसे से खिताब, कहा माफियाज इस्लामाबाद से बोरिया बिस्तर गोल कर लें, अब बारी सिराजुल हक की आएगी। इंशाअल्लाह 8 फरवरी को अवाम आपको दोबारा दुबई की तरफ भेजेंगे, दूसरे को लंदन की तरफ भेजेंगे। ये लोग 4 बार इम्तिहान में फेल हो गए हैं और अब फिर कहते हैं कि हम इम्तिहान देंगे, हम फर्स्ट डिवीजन लेंगे। मैं बताना चाहता हूं, आप लोगों ने 76 साल जाया किए। इंसान ने चांद पर कदम रखा, लोग मरीख की तरफ जा रहे हैं और मेरे शहर इस्लामाबाद के लोग अब भी पानी के लिए तरस रहे हैं। अजीम माओ बहनों, आज बिजली का लोड शेडिंग है और बिजली का एक यूनिट
58 रुपए पर नहीं मिलता है। हर साल सैकड़ों नौजवान कश्तियों में बैठकर समंदरों में डूब रहे हैं। हुकूमत बनेगी, नवाज शरीफ हमारे लीडर होंगे, कायद नून लीग के साथ काम करूंगा। चेयरमैन इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन का जलसे से खिताब, कहा कि शेर हो या औकाब, हम सबको मिलकर मुल्क की बेहतरी के लिए काम करना है। कोशिश होगी कि मिलकर मईशत को चमकाएं। हुकूमत बनेगी, नवाज शरीफ हमारे लीडर होंगे, कायद नून लीग के साथ काम करूंगा। चेयरमैन इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन का जलसे से खिताब, कहा शेर हो या औकाब, हम सब मिलकर मुल्क की बेहतरी के लिए काम करना है। कोशिश होगी कि मिलकर मईशत को चमकाएं। इलेक्शन डे पर हसास पोलिंग बूथ पर इंटरनेट सर्विस आर्जी तौर पर बंद रहेगी। निगरान सूबाई वजीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अशरफजई का कहना है कि इलेक्शन की सिक्योरिटी के हवाले से ऐसे इकदाम का मकसद पुरअमन पोलिंग के लिए आम शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाना है, जो निगरान हुकूमत और इदारों की अहम जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन और सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब के अहकामात पर लाहौर में ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई। नून लीगी उम्मीदवार NA 127 लाहौर अता तारड़ और पीपल्स पार्टी उम्मीदवार PP 160 मियां मिसबाहुर रहमान को नोटिस जारी। लाहौर में नून लीग और पीपल्स पार्टी के माबेन मुबैना वोटों की खरीदो फरोख्त और इलेक्शन दफ्तर पर हमले के तनाजुर में नोटिस जारी किए गए। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर ने दोनों उम्मीदवारान को 5 फरवरी को दस्तावेजी सबूत के साथ तलब कर लिया। करक में मखसूस सियासी जमात के शरपसंदों का पुलिस पर धावा, हमले में मुतादिद अहलकार शदीद जख्मी हो गए। शरपसंदों ने कई गाड़ियां भी तबाह कर दी। मखसूस सियासी जमात के शरपसंदों ने जलसे की आड़ में करक में शरपसंदी की। अम्बेरी कला करक में जलसे के दौरान सियासी जमात के शरपसंदों ने पुलिस पर हमला किया। मखसूस सियासी जमात ने इंतजामिया से जलसे की इजाजत नहीं ली थी। जब पुलिस ने मना किया तो मखसूस सियासी जमात के शरपसंदों ने पुलिस पर धावा बोल दिया। शरपसंदों ने पुलिस की गाड़ियां तबाह कर दी। शरपसंदों के पथराव से मुतादिद पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। इलाके में हालात तशवीशनाक हैं। पुलिस की मजीद नफरी तलब कर ली गई। लाहौर के शरीफ खानदान, गुजरात और झेलम के चौधरियों समेत वस्ती पंजाब के कई खानदान पाकिस्तानी सियासत में बरसों से अहम किरदार अदा कर रहे हैं। तफसीलात मुबशर पारीला की इस रिपोर्ट में। लाहौर के शरीफ खानदान की सियासत 5 दिहाइयों पर मुहित है। नवाज शरीफ ने 80 की दिहाई में सियासत शुरू की। इसके बाद शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और मरियम नवाज शामिल हुए। इसहाक डार, चौधरी शेर अली और सुहेल ज़िया भट्ट भी इसी खानदान का हिस्सा हैं। गुजरात के चौधरियों की सियासत शरीफ खानदान से पुरानी है। चौधरी जहूर इलाही के बेटे चौधरी शुजात हुसैन और इनके कजन चौधरी परवेज इलाही इस खानदान के अहम सियासतदान हैं। परवेज इलाही और मुनिस इलाही की तहरीक इंसाफ में शमूलियत से इस खानदान में सियासी तकसीम वाज़ेह हो गई। जहलम के चौधरी खानदान का सियासी सफर पीपल्स पार्टी के साथ शुरू हुआ। गवर्नर पंजाब चौधरी अल्ताफ हुसैन के इस खानदान में साबिक वफाकी वजीर चौधरी शहबाज हुसैन, फवाद चौधरी और फर्रुख अल्ताफ हैं। सरगोदा और मंडी बहाउद्दीन में नदीम अफजल चंद, गुजरात में कमर जमान कायरा, कसूर का राणा खानदान बस्ती पंजाब की सियासत में अहम किरदार अदा करते हैं। कराची की बारिश 5 बच्चियों के बाप को निकल गई। फैक्ट्री के लिए निकलने वाला फखर आलम नाले में डूबकर जाँ बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक फखर आलम बारिश के बाद से लापता था, जिसकी लाश बल्दिया टाउन फैक्ट्री के पास बरसाती नाले से मिली। शहरी फैक्ट्री से काम के बाद घर के लिए निकला और नाले में डूबकर जाँ बहक हुआ। कार्रवाई के बाद लाश सर्द खाने मुंतकिल कर दी गई है। कराची में रात गए तूफानी बारिश में मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के तूफानी दौरे। जब तक बारिश रही उस वक्त मेयर कराची सड़कों पर मौजूद रहे। वाटर बोर्ड, KMC समेत सारा अमला और टीमें उनके हमरा मौजूद थीं। मुर्तज़ा वहाब की कोशिशों से रात में ही पानी में डूबी सड़कें और अंडरपासेस को निकासी आब से बहाल किया गया। शहर की गलियां, तालाब, सड़कें पानी पानी। मसले को निपटाने में मुर्तज़ा वहाब की एंट्री। शहर भर में हंगामी दौरे किए। कराची में रात गए तूफानी बारिशों से शहराओं और सड़कों पर घुटनों पानी जमा हो गया, जबकि मेयर कराची की सरबराही में इंतजामिया रात भर निकासी आब में मसरूफ रही। मुर्तज़ा वहाब सड़कों पर रहे और निकासी आब की निगरानी की। जौहर पास को रात में ही बहाल कर दिया गया, जबकि नर्सरी, टीपू सुल्तान रोड व दीगर मकामात पर काम जारी रहा। इस मौके पर इनका कहना था कि वाटर बोर्ड, KMC समेत सारा अमला मौजूद है। बशमूल मेरे सारा अमला, चाहे वो वाटर बोर्ड का हो, KMC का हो,
इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद है। काम मेजर शाहराहों से हमने पानी निकाल दिया। वसाइल थे वो कराची की आवाम की खिदमत करने के लिए और मसाइल को हल करने के लिए हमने खर्च किए। ट्रैफिक पुलिस का अमला मुझे ग्राउंड पर उस तरीके से काम करता हुआ नजर नहीं आया। सोशल मीडिया पर जारी फुटेज में मुर्तज़ा वहाब लियारी का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा कि मोहब्बत खानजी और चाकीवाड़ा रोड्स मुकम्मल तौर पर साफ हैं, गलियों में नकासी अब जारी है। एक और ट्वीट में उन्होंने हब डैम की फुटेज शेयर की, जिसके मुताबिक हब डैम में पड़ने वाले शगाफ को पुर करने के लिए वाटर बोर्ड का अमला काम कर रहा है। कराची में गुज़श्ता रात शदीद बारिश हुई, लेकिन मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के इक़दाम से सड़कें फौरी तौर पर साफ हो गए। मुर्तज़ा वहाब रात भर सड़कों पर रहे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के बोल के नुमाइंदे वजाहत आबदी से बातचीत हुई है, तफसीलात से आगाह किया। क्या बात हुई, जानते हैं वजाहत अली से। आज देखिए, शहर में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी था। कल से महकमा मौसमियात की जानिब से कई रोज से ये पेशेंगोइयाँ की जा रही थी कि शहर के अंदर 2 दिन वक्फे बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। कल जो बारिश का सिलसिला शुरू हुआ, आधे घंटे के अंदर 75 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। शहर की जो बेशतर शाराएं थी वो पानी से भर गई थी, जिसके बाद इंतजामिया की जानिब से कोई मुतहरिक तो नजर नहीं आया, मगर बल्दिया उज़्मा कराची के मेयर कराची जो है मुर्तज़ा वहाब, वो शहर के मुख्तलिफ शाहराओं के ऊपर नजर आए। तो ये बताइएगा, बल्दिया उज़्मा कराची की जिम्मेदारी किन सड़कों की है, किन इलाकों की है, और बल्दिया उज़्मा कराची क्या कर रही है? देखिए, वजाहत तनकीद करने वाले तनकीद करते हैं और काम करने वाले काम करते हैं। तो वो जमात इस्लामी वाले, एमकेएम वालों का काम ही तनकीद करना है, मनफी सियासत करना है, वो करते रहेंगे। लेकिन कल जब से बारिश का सिलसिला स्टार्ट हुआ, आपने देखा कि मैं खुद ज़ाती तौर पर ग्राउंड पर मौजूद रहा और बुनियादी टारगेट मेरा यही था कि अगर मैं खुद मौजूद हूँगा तो अफसरान भी जो है वो मुतहर्रिक तरीके से काम करेंगे। के दौर में 2006 की बारिशों में कराची बंद हो गया था और गालिबन कोई 105 लोग अल्लाह ताला को प्यारे हुए थे। मैं उसकी आपको हेडलाइन शेयर कर लूँगा, जो एक पाकिस्तान के सबसे मुस्तनद अखबार ने अपने फ्रंट पेज पर चलाई थी। वो शख्स मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जिस शख्स के दौर में इतने पैसे मिले, इतने वसाइल आए, लेकिन आज आपके सामने है कि वो मास ट्रांजिट हो नहीं कर पाए। K4 का फ्लिमजी फ्लॉड मंसूबा उन्होंने बना लिया। ये बेसिकली दहशत की या वहशत की सियासत करते हैं लोग। पिछले दिनों लाहौर में बारिश हुई, आपके सामने है कि लाहौर के इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या हाल हुआ। तो वो शहबाज शरीफ कह रहे हैं ना कि मनाजरा हो गया। मैं कहता हूँ शहबाज साहब आ जाए कराची, मुझसे मनाजरा करें, मेरे चेयरमैन को छोड़ें। मैं बताऊंगा आप लोगों की क्या करतूत है कि आपने कराची वालों को क्या वादा किया और क्या वादा वफा किया, कि आप पानी के मसाइल के हल करने के लिए क्या वादा करके गए थे। छोड़ दीजिए, मैं वो खतूत दिखाऊंगा आपको जो हमने लिखे हुए इनकी वफाकी हुकूमत को कि कराची के मसाइल हल करने के लिए आप काम करें। ये शहर इतना टैक्स देता है, तो मनाजरा करना है ना, मेरे साथ कर लें, पता चल जाएगा कि आपने कराची के सनतकारों को कहा था मैं सड़कें बना के दूंगा 4,000 रुपए की, 1 रुपया आपने खर्च नहीं किया, वो सड़कें भी हमने बना के दी। तो मनाजरा मैं करने को तैयार हूँ, मेरे चेयरमैन को छोड़ें, मुझसे कर लें मनाजरा, इनको पता चल जाएगा। दूसरी, दुनिया भर के शहरों की बात देखिए, पता नहीं क्यों हमें खुशी होती है अपने शहर की का मजाक उड़ाने में। न्यूयॉर्क में बारिश हो, दुबई में बारिश हो, लंदन में बारिश हो, आपको नज़र आती है चीज़ें कि ये फर्स्ट वर्ल्ड ममालिक हैं, फर्स्ट वर्ल्ड शहर हैं। वहाँ पे आप देखते हैं सबवे स्टेशन में पानी आ जाता है, आप वहाँ देखते हैं कि सड़कें तालाब का मंजर पेश करती हैं। लाहौर, जिसके पूरा नून लीग की हुकूमत ने वफाक का बजट लगा दिया, उस लाहौर की तस्वीर वीडियोस आपके पास हैं। तो कराची तो वो शहर है जिसके ऊपर वफाक खर्च करने पर बिलीव नहीं करता, बट उसके बावजूद मैं ये समझता हूँ कि हाँ बारिश हुई, ज़्यादा बारिश हुई, लेकिन पानी हमने निकाल के दिखाया, चाहे वो 2020 की बारिश हो, 2022 की बारिश हो या 2024 की बारिश हो। वजह आप मुझे बताइए, लास्ट टाइम सर्दियों में बारिश कब हुई थी कराची शहर? पिछले साल। हाँ, नहीं इस तरह की बूंदाबांदी ड्रिजलिंग के लिए। तो अगर आधे घंटे में 75 मिलीमीटर बारिश हो रही है और आपके बारिश के सीजन में नहीं हो रही, उसके बावजूद आपके नाले काम करते हैं और पानी को निकाल लिया जाता है, तो कहीं ना कहीं इस बात का तो एतराफ़ करें ना कि काम हो रहा है। अगर शहर में पानी खड़ा होता है और आपका मेयर सुबह के 6 बजे ग्राउंड पर मौजूद है, सड़कों पे लोगों को खुद आगाही फराहम कर रहा है कि क्या प्रॉब्लम है और कौन कौन सी जगह क्लियर है, और फिर सुबह उठ के फिर आपको सड़क पर काम करता हुआ नजर आता है, तो कराची वालों ने शायद ये टाइम इससे पहले नहीं देखा था। कराची वालों ने तो वो बुरा वक्त देखा था जहाँ पर कराची वालों को लोग खौफ दिलाते थे, बोरीबंद कार्रवाइयाँ की जाती थी, भत्ते की पर्चियाँ आती थी। तो अब जो कराची तब्दील हो रहा है, ये इन लोगों को पसंद नहीं आ रहा।
آج دیکھیں یہ تھے میئر کراچی مرتضی وہاب جو کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی ہو یا میں ہوں، ہم نفرت کی سیاست کے بجائے محنت کی سیاست پر یقین رکھتے ہیں. یہی اس کا ثبوت ہے کہ کل رات سے میں فیلڈ میں موجود ہوں اور شہر کی 106 شاہراہیں بالکل کلیئر ہے، کوئی پانی موجود نہیں ہے. پیپلز پارٹی نے سندھ میں 15 سال حکومت کی، لیکن آج بھی نہیں کہہ سکتے کہ لاہور کو کراچی جیسا بنا دیں گے. ایم کیو ایم رہنما مصطفیٰ کمال کی بول کے پروگرام بس بہت ہو گیا میں بات چیت. کہا سٹی گورنمنٹ میں ٹھیکوں کے لیے 60 سے 70% رشوت چلتی ہے. پارٹی یہ نہیں کہہ سکتی کہ لاہور میں کھڑے ہو کے کہ لاہور والوں ہمیں ووٹ دو، ہم لاہور کو کراچی جیسا بنا دیں گے. کہہ سکتے ہیں یہ والی بات؟ لاہور والے اگر بھاگنا شروع ہو جائیں گے جلسہ گاہ سے اگر یہ کہہ دیا. کیوں آپ اگر آج پرسنٹیج معلوم کریں گے کہ سٹی گورنمنٹ میں 60 سے 70% جو ہے وہ رشوت کا شیئر ہے، یعنی کہ 100 روپے میں آپ 60-70% پیسے آپ حرام دے دیں، وہ پرسنٹیج ہے. اور آپ 20-30% جو رہ جاتا ہے اس میں ٹھیکیدار جو ہے کیا کام کرے گا؟ میں ایسے کیسے جانتا ہوں جہاں پر افسر کہتا ہے سائن کر لو فائل پہ، جو تمہارا پروفٹ ہے وہ کیش لے لو، بلکہ فائل سائن کر کے پورے پیسے نکال کے دے دو، یعنی کہ وہ گیا اور پیسے ریلیز کر کے کھا رہے ہیں. میں ایسے پروجیکٹ جانتا ہوں. کراچی میں کروڑوں کے منصوبے ایک بارش کی تاب نہیں لا پاتے. کل پورا کراچی ڈوبا ہوا تھا، لوگ ٹریفک میں پھنسے ہوئے تھے. حافظ نعیم کی نیوز کانفرنس کا مانسون کا خصوصی گرانٹ کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے. اربوں روپے خرچ کے بعد بھی سڑکیں بلاک ہو جاتی ہیں. ڈوب گیا. اس نے پیپلز پارٹی کی 15 سال کے مسلسل اقتدار کی پوری طریقے سے بے نقاب کر دیا. اور جس طرح اربوں روپے لگا کر بلاول صاحب اپنی انتخابی مہم چلا رہے تھے، بلاول کی انتخابی مہم کل کی تھوڑی سی بارش نے پوری کی پوری بہا دی ہے. اور لوگوں کو ایک مرتبہ پھر یہ بات پتہ چل گئی کہ پیپلز پارٹی صرف لوٹ مار اور کرپشن کا نام ہے. ہزاروں ارب روپے اس دوران میں خرچ ہوئے ہیں. کہاں ہوئے ہیں یہ ہمیں نہیں معلوم. بار بار ایک بات کی جاتی ہے کہ آگے بلاک ہوتا ہے. اربوں روپے انہوں نے اس کے نالوں پر، اس کی کارپیٹنگ پر، اس کی تمام جو ہے تزئین و آرائش پر خرچ کیے ہیں. اور یہ سلسلہ 2-3 سال سے جاری ہے. لیکن اربوں روپے کے خرچ کے باوجود اگر سڑک بلاک ہو جاتی ہے، پانی بھر جاتا ہے، لوگ تنگ ہو جاتے ہیں، مونسون کا وقت آتا ہے تو اسپیشل گرانٹ ملتی ہے، اور کبھی 46 کروڑ کی، کبھی 80 کروڑ کی یہ گرانٹ ہوتی ہے. لیکن اس گرانٹ کے مطابق 10% کام بھی نہیں ہوتا. یہ بھی کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے. بات کریں گے اسرائیلی جارحیت کی. اسرائیلی فوج نے حملوں کا دائرہ وسیع کر دیا ہے. غزہ اور رفح کے محفوظ زون پر حملے جاری ہیں. رہائشی عمارتوں پر بمباری سے مزید 28 فلسطینی شہید ہو گئے. فلسطین کے مظلوم عوام پر صہیونی بربریاں جاری ہے. فلسطینی خبر رساں ایجنسی نے دعویٰ کیا ہے کہ جنوبی غزہ کے علاقے رفح میں اسرائیلی حملے میں 2 معصوم بچے شہید ہو گئے. مشرقی رفح میں فضائی حملوں میں 24 شہری شہید ہوئے. خان یونس میں بھی ہوائی حملوں اور گولہ باری کی گئی. 7 اکتوبر سے اب تک غزہ پر اسرائیلی حملوں میں 27,300 افراد شہید جبکہ 66,000 سے زائد زخمی ہوئے. ادھر رکن حماس اور سیاسی بیورو اسامہ الحمدللہ نے بھی اسرائیل کے ساتھ غزہ کی پٹی کے بارے میں کوئی حتمی سمجھوتا تاحال موضوع بحث نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ فائر بندی اور قیدیوں کے تبادلے کے بارے میں تاحال کوئی حتمی سمجھوتا طے نہیں کیا گیا. دہشت گردی کے خلاف قائم 42 ممالک کے اسلامی فوجی اتحاد کی غزہ پر مسلسل اسرائیلی حملوں کی مذمت. کہا عالمی برادری امن کے قیام اور جنگ بندی میں کردار ادا کرے. دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے قائم اسلامی فوجی اتحاد کے رکن ممالک کے وزراء دفاع کا اجلاس سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان بن عبدالعزیز نے صدارت کی، جس میں تنظیم کے سربراہ جنرل ریٹائرڈ راحیل شریف اور ممبر ممالک کے نمائندوں نے شرکت کی. سعودی عرب میں ہونے والے اجلاس میں دہشت گردی کے انسداد کے لیے مشترکہ کوششوں کا جائزہ لیا گیا. اتحاد میں انسداد دہشت گردی اور انتہا پسندی کے لیے 42 ممالک شامل ہیں. اتحاد کے فنڈ میں 100 ملین ریال کے اضافے پر تشکر کا اظہار کیا گیا. سعودی وزیر دفاع کی غزہ پر مسلسل اسرائیلی حملوں کی مذمت. کہا کہ عالمی برادری امن کے قیام اور جنگ بندی میں اپنا کردار ادا کرے. موسم کی بات کریں. شدید سردی اور برف باری میں بھی جذبات گرم ہیں. ملکہ کوثر مری میں نون لیگ کے جلسے کی تیاریاں جاری ہیں. جی پی او چوک پر کل نواز شریف خطاب کریں گے. عارف سعید وہی موجود ہیں، ان سے مزید جانتے ہیں. جی بالکل، مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف جو ہے وہ کل یہاں جی پی اے چوک حلقہ NA51 کے مری جی پی چوک میں یہاں پر خطاب کریں گے. کل یہاں پر ایک مسلم لیگ نون کی جانب سے ایک جلسہ منعقد کیا گیا ہے جس میں محمد نواز شریف اور مریم نواز جو ہیں یہ یہاں پر خطاب کریں گے، اور دیگر جو نون لیگ قائدین ہیں وہ بھی یہاں پر خطاب کریں گے. یہاں یہ بتاتا چلوں کہ میاں نواز شریف جو ہے آج ہی
راستہ ایکسپریس وے مری پہنچ چکے ہیں اپنی رہائش گاہ کشمیر پوائنٹ پر جو نا مریم نواز کے ہمراہ پہنچ چکے ہیں. جی پی چوک میں برف کے تھے, آج ہیوی مشینری کے ذریعے یہاں سے برف کو ہٹا دیا گیا ہے, جبکہ کرسیاں جو نا وہ بھی یہاں پر پہنچا دی گئی ہیں جلسہ گاہ میں, جبکہ یہاں پر ساؤنڈ سسٹم کا بھی جو وہ بھی سسٹم یہاں پر پہنچا دیا گیا ہے. تمام تیاریاں جو وہ مکمل ہو رہی ہیں. یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ حلقہ N51 سے اسامہ اشفاق سرور جو ہے وہ یہاں پر ٹکٹ ہولڈر ہیں. مسلم لیگ نون کے جو ہے وہ یہاں پر نامزد امیدوار ہیں, ان کے لیے یہاں پر جلسہ منعقد کیا گیا ہے, وہ بھی یہاں پر خطاب کریں گے. اسی طرح یہاں پر شکریہ آپ کا تفصیلات کے لیے. کھیلوں کی دنیا سے خبر ہے کہ T20 ورلڈ کپ 2024 کی ٹکٹس کی خریداری کے لیے 2 روز میں قریب 12 لاکھ سے زائد رجسٹریشن ہو گئی. ایونٹ کی میزبانی امریکہ اور ویسٹ انڈیز کرے گا. دنیا بھر میں کرکٹ کا جنون ہمیشہ سے ہی توجہ طلب رہا ہے. عالمی T20 کپ کے میچز کے ٹکٹ کی بیلٹنگ کے لیے رجسٹریشن 7 فروری تک جاری رہے گی, جس کے بعد قرعہ اندازی کے ذریعے خوش قسمت رجسٹرڈ فینز کو ٹکٹس دیے جائیں گے. دوسرے مرحلے میں ایونٹ کی ٹکٹ 22 فروری سے فروخت کی جائیں گی. ورلڈ کپ مجموعی طور پر 55 میچز کھیلے جائیں گے, جبکہ 2.5 لاکھ ٹکٹ فروخت ہوں گے. جون میں منعقدہ ایونٹ میں 29 روز یہ ایونٹ جاری رہے گا. 20 ٹیمیں شرکت کریں گی, جبکہ روایتی حریف پاکستان اور بھارت کا بڑا ٹاکرا 9 جون کو ہوگا. پاکستانی نجات برطانوی اداکار احسن خان نے مقامی فیشن شو میں ریمپ پر واک کے دوران فلسطین سے اظہار یکجہتی کے لیے پلے کارڈ اٹھا لیا. پلے کارڈ پر پیغام درج تھا کہ فلسطین کے ہر بچے, ہر گھر فلسطین کے لیے آمد. اور ابھی خبر ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی فوج کا ناجائز تسلط ہے, لیکن آج بھی کشمیری اپنی آزادی کے لیے پر امید ہیں اور ان کی جد و جہد جاری ہے. سال گزشتہ میں بھارتی فورسز نے کس طرح کشمیریوں پر ظلم ڈھائے, ایک نظر ڈالتے ہیں اس رپورٹ میں. سال 2023 مقبوضہ کشمیر میں جاری داستان ظلم پر ایک نظر. 1 لاکھ سے زائد کشمیریوں کو شہید کیا گیا اور لاکھوں کی تعداد میں کشمیری قید کیے گئے. 9 جعلی مقابلوں میں 27 کشمیریوں کو شہید کیا گیا. اب تک 23,000 سے زائد خواتین بیوہ اور 1 لاکھ سے زائد بچے یتیم ہوئے. فروری 2023 میں جموں کشمیر کی وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کو انسانیت سوز تشدد کا نشانہ بنایا گیا. 2 فروری 2023 کو حریت رہنما قاضی یاسر کے گھر اور دکانوں کو مسمار کر دیا گیا. 12 اکتوبر کو بھارتی اسکالرشپ اسکیم کا ڈرامہ رچایا گیا, جسے کشمیری طلبہ نے مسترد کر دیا. 13 نومبر کو کارگل اور لداخ میں بھارت کے خلاف مظاہرے کیے گئے. 11 دسمبر کو سوشل میڈیا پر کشمیر میڈیا کو بھارت کے خلاف تنقید کرنے کو ظلم کا نام دیا گیا. 14 دسمبر کو بھارتی سپریم کورٹ نے کشمیر کا تاریخی متعصبانہ فیصلہ سنایا. 23 دسمبر کو 3 نہتے کشمیریوں کو پونچھ کے علاقے میں بھارتی فوج کے زیر حراست شہید کر دیا گیا. اور اسی کے ساتھ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. مزید باخبر رہنے کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ bolnews.com. دیکھتے رہیے بول نیوز. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.